संकट में, तनाव में लड़के आया है, झगड़ के आया है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसे कहते प्रतिबद्धता। समाज में से ये प्रतिबद्धता हटती चली जा रही है। अधिकार खींच लिया, बच्चे कह रहे हैं मुझसे, वो कहते हैं डोंट इंटरफियर माई लाइफ। ये बात चल गई, पिता से तो कह दिया बेटा, लेकिन जिस दिन यही लाइन पत्नी कह देगी तो तेरी मृत्यु है, भले मर जा चाहे जी ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरफियर तो करना पड़ेगा। इंटरफियर किस में होता है? प्रेम में होता है। गुरु जी कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हैं, हम भी पूछ सके। तो आज मैं इनको कई बार रिपीट करूं को कोई फायदा नहीं है। हमारे सारे जो साथी हैं, राधाचरण जी, ये मतलब देवतुल्य व्यक्तित्व हैं। वीरेंद्र जी हैं, गुलाब जी हैं, हमारे सारे लोग। आप मुझे बुला करके इनके साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं चेहरे नहीं पहचान पाता क्यों, मैंने किस लड़के में डंडे दिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बिना बात ही मारता था, क्योंकि मैं हेडमास्टर था। आज दोबारा भी दे सकते हैं गुरु जी, आपकी इच्छा हो तो। तैयार है डंडे? हेडमास्टर क्या बिना बात ही मारता है, ये आपको पता है कि नहीं? जो टीचर तो जाएगा, उसको पता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाता तो उतना ही था, 6वीं में या 7वीं में, और क्लास में गया, कौन कौन ऊधम मचा रहा है, तो ऊधम वाला तो सबसे पहले ही चुपचाप बैठ जाएगा। जो असली सीधा साधा होगा वो चक्कर में आएगा। तो मुझे इस बात का अपराध बोध है, ये मुझे अपराध बोध है कि मैंने बिना बात ही कई लड़कों को पीटा, अनुशासन के वशीभूत होकर के। और ये इस बात की खुशी है कि बच्चे आज मेरा नाम रोशन कर रहे हैं, बरौली के बच्चे हैं। आपको आश्चर्य बताऊं, अभी ताजा किस्सा है कि हम जयपुर गए अभी एक 20 दिन पहले। तो विधानसभा के पास एक बनाना लीफ करके एक रेस्टोरेंट है, मतलब वो केले के पत्ते पर देते हैं, साउथ का है बनाना लीफ। तो उसकी क्या है कि रेट बहुत हाई थी। तो हम अपने एक रिश्तेदार के साथ गए, तो हमको तो डर सा लग रहा था। मैंने कि ऐसे चमक दमक वाले में हम तो नहीं जाते ज्यादातर होटल, हम दाल रोटी खाने वाले हैं। तो वहां साहब हमने खाना खाया, 1600-1700 रुपए का उन्होंने खिलाया, क्योंकि मैं अपने पैसों से इतना महंगा खाना नहीं खा सकता। तो किसी ने खिलाया। अब साहब वहां से वो क्या है, एक लड़का बेरा की ड्रेस पहन के आया, तो उसने मुझे बताया कि मैं बरौली का हूँ। उसने पैर छुए, तो मैंने कि जो पैर छू रहा है वो गारंटी से बरौली का ही होगा क्योंकि हमको एरिया पता चल जाता है, किसी एरिया का लड़का पैर छू सकता है, किसका नहीं छू सकता। अब उनको तो नहीं बताएंगे हम, जो नहीं छूते उस एरिया को नहीं बताएंगे आपको। पर बरौली के पक्की बात ये है कि उसने वास्तव में पैर छुए और हम गदगद हो गए साहब। हमने साहब पूरे जो पदक जीते नहीं कि राष्ट्रीय पुरस्कार, तो हमको कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते रहे हैं। और हम तो ये कामना करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जय का जय पर सत्य सनेहु, ते नहीं मिले ते नहीं संदेहु। हम आपके जीवन की कामना करते हैं। हम बरौली को चाहते हैं कि बरौली का हर लड़का अपना नाम भारत के स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर, जिले स्तर पर रोशन करे। ये हमारी कामना हमेशा रहेगी। और ये परिश्रम तो कर ही रहे हैं लोग कि जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो ये हमको नथीलाल जी इस बात के उदाहरण है, प्राइमरी में पढ़ाने वाले। आज देखिए उनके बच्चे हैं, अच्छा नाम करा, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। तो हमको बहुत खुशी होती है कि कहां से कहां तक पहुंचे। और ये संस्कार होते हैं कि प्रारब्ध होता है कि पता नहीं भगवान ने क्या लिख रखा है किसी के लिए। पर इसमें ये, और आप सभी विद्वान हैं, रामचरितमानस के अध्ययन करने वाले हैं, मेरा भी इसमें पक्का विश्वास है। क्योंकि पार्वती से ये कहा गया था कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, और भावई मेट सकत त्रिपुरारी। हमारी दुआ आपके साथ है। लोग कहते हैं कि भाग्य 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 कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाग्य बदल जाएगा, हम कह रहे हैं भाग्य बदल जाएगा। तो हमारी दुआ आपके साथ है, क्योंकि और हम क्या दे सकते हैं आपको। आपके पास बहुत सी संपन्नता है, हमारा हृदय से, दिल से, और आज नहीं बरसों से है, बरौली के साथ हैं। और हमेशा यही बात हम दोहराएंगे कि हम ये चाहते हैं कि बरौली का हर बच्चा इतनी उन्नति करे कि हमारा सिर ऊंचा हो जाए और आपके परिवार का सबसे बड़ा नाम हो। ये आपने यहाँ बुला करके, इसके तुलना में हम कभी कोई आपको क्या दे सकते हैं। ये अब हम आपको सही बात बताया, हमारा शादी हुई थी 1995 में, उसके बाद पहली बार किसी ने हमारे पैरों से पानी लगाया है। उस समय भी जुर्राब पहने थे, तो एक बूंद पानी लगाई थी तो हमको बड़ा भय लग रहा था कि ये क्या होने जा रहा है। उसके बाद कभी भी
किसी ने ऐसा सम्मान हमको नहीं दिया। वो उनकी मजबूरी थी कि हम वहां बारात लेके गए थे, इसलिए उन्होंने पानी से वो बहाना बनाया था। एक बूंद पानी डाला जो कि ये तुम्हारे पैर धुल गए। मैंने क्या कमाल की बात है। तो ये चीजें हमारे जीवन में मरने तक याद रहेंगी कि बरौली वालों ने, अच्छा ये हम गदगद हो गए कि हमारा ये सारा का सारा पूरा जीवन सफल होना बहुत सरल है, सार्थक हो गया। हमारा जीवन सार्थक हो गया, आपका भी जीवन सार्थक हो। मेरी बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ शुभकामनाएं हैं। आपकी उन्नति हो, आपका जीवन प्रसन्नमय उन्नतिमय हो, और मेरे साथियों से आपने मिलवाया, इसके लिए मैं पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रेम इसी तरह बना रहे, और जब भी जहां भी मिले हम आपसे इसी तरह से मिलेंगे। हमारा हृदय हमेशा आपके साथ है, खुला रहेगा। धन्यवाद आप। बहुत बहुत आभार श्री गुरु जी का। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ गुरु जी, बहुत काल में कीन मजबूरी, करी आज सब विधि बल पूरी। केवट ने काफी अनुनय विनय किया था आपके चरण धोने का, हमने भी हो सकता है उस तरह का ही अनुनय विनय किया हो। पारस के हमारी नैया भी पार हो जाए शायद, है। पारस के स्पर्श आज गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम इन हम अबोध छात्रों के लिए आगे कार्यक्रम के रूप में और आगे गति प्रदान करते हैं। श्री गुरु जी ने बहुत पुरानी यादें ताजा कर दी कि कौन किसको याद करता है साहब। पारस के स्पर्श ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। निसंदेह गुरुजी आपके संसर्ग से, आपके स्नेह से हम छात्र पारस हो गए और हमारे मोह रूपी अंधकार नष्ट हुआ। आपको पुनः वंदन, अभिनंदन। गुरुजी का मैं जवाब तो नहीं दे सकता हूं, पर एक उदाहरण प्रस्तुत जरूर कर सकता हूं, क्योंकि वो उदाहरण हमारा तो है ही नहीं। गुरुजी कह रहे हैं कि कौन किसको याद करता है, और मैं सिद्ध करता हूं, उनका ही बालक हूं, उनके ही अक्षरों को सीखा हूं साहब, कि कौन किसको याद करता होगा। कि कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। और न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। कहानियों में यही तो होती है, न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे, मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे। हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद रहती है। मीरा सा ज्ञान, मीरा सा प्रेम हमें मिला, बहुत सारे समय के अनुकूल हमें वो चरित्र जीवंत हो गए, याद हो गए। अब गुरुजनों का उद्बोधन यदि और गुरुजी चाहें तो भी दे सकते हैं, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता ही रहेगा। लक्ष्मण सिंह जी छात्र लक्ष्मण सिंह जी, मैं लक्ष्मण सिंह जी मार साहब से 2 वचन आशीर्वचन के रूप में सुनना। परम प्रिय लक्ष्मण सिंह जी मार साहब, सबसे युवा उस समय के। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनगण, छोटे भाई, और आज मैं उन्हें शिष्य ही कहूँगा आपको। मैं तो सिर्फ जो कहने को कोई शब्द ही बाकी नहीं बचा। गुरु जी ने, अध्यक्ष महोदय ने सारा का सारा जो आपके सामने पेश कर दिया। अब मैं कहाँ से कोई शब्द लाऊं, लेकिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। दीनदयाल जी गुरु जी, आपसे भी विनती है 1 मिनट आप भी अपना आशीर्वचन में प्रदान करें। मेरा तो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रहा और रहेगा, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में उन्नति से उन्नति करते जाएं, यही मेरा। श्री जमुनालाल जी गुरु जी से आग्रह है, आपके भी 2 वचन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय परमार जी, कहने को तो कोई शब्द है नहीं। हमारा तो आप सब शिष्यों के लिए विशेष विशेष आशीर्वाद है। सदा प्रसन्न रहो, उन्नति करो,
और यही हमारा आशीर्वाद है। आभार गुरु जी का। श्री राम कौन जी गुरु जी। आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र परमार जी, श्री दिनेश पीटीआई जी एवं सब साथी अपने और बच्चों के स्नेह का तो कारण ये है कि मैं 12 घंटे सफर करके उनकी भावनाओं कुलवंशी बारे का सम्मान की जय। करते हुए मैं यहाँ आया। क्यों कि वहाँ मेरा बच्चा भी टीचर है, उसने भी कहा ना पापा जी आप जाओ, पैसे मैं दूंगा, गाड़ी कर ले प्रबल जाओ, प्रेम के पर पाले आप बढ़कर पहुंचा दो। प्रभु को नियम बदलते तो देखा, आपके प्रेम में अपना इतना मान बंध तले गया टल जाए। कि मैं इतना बंध गया तो सुबह 8 बजे मैं बैठा था, घर 8 बजे पहुंचा हूँ बहुत सुंदर। रात्रि। कारण क्या? प्रेम, प्रेम बंधन था तो टूटा नहीं, और चीज तो टूट जाती हथकड़ियां। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, लेकिन तुम्हारे प्रेम का वो बंधन नहीं छोड़ा सका। बच्चे की वाली ने कहा नहीं पापा जी आप जाओ, जो आदमी इतने सम्मान से तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हारे शिष्य हैं, तो आदेश तो दे नहीं रहे वे, ये तो कह रहे हैं कि आ जाओ आप, चाहे फ्लाइट से आना पड़े वो हम देंगे, बहुत सुंदर। पर आप आ जाओ। तो हम ये क्या प्रेम का बंधन है। अब बहुत से साथी मिल गए जो जब दिनेश जी ने अब वीरेंद्र जी ने आज छोटे लाल जी जरूर लेकर आए, पता कैसे रह गए। बस बस इतना ही है। बहुत सुंदर गुरु गुरु जी जी। ने सफर 12 घंटे का किया है और हम ये चाह रहे हैं इसके बदले कि आपका आशीर्वाद हमें 24 घंटे मिले। बहुत सुंदर, 24 बहुत घंटे। सुंदर। श्री रामचरण जी गुरु जी। आज के इस सम्मान समारोह के अतिथि के रूप में विराजमान हमारे अधिकारी भी रहे थे परमार साहब, मेरे साथी रामजन जी, पंडित जी, वीरेंद्र जी, राधाचरण जी, दुर्ग सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन एवं प्रेत छात्र। सबसे पहले इस मिलन समारोह में फोन किया था राधे गोविंद जी ने। नहीं, इससे पहले जगदीश जी ने किया था। मैंने ये ऐसा क्या प्रोग्राम है भाई? नहीं नहीं गुरु जी आपको आना है। तो मैंने कही जरूर आऊँगा। उसके 2-3 दिन बाद राधे गोविंद जी का फोन गया था। मैंने इनसे भी कह दिया, मैंने तो जगदीश जी से पहले ही बोल दिया कि जरूर आऊँगा। लेकिन आपने हमको बुला करके जो सम्मान किया, जो सत्कार किया, हमारे माइंड में इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं थी कि हमारा इस तरह से सम्मान होगा। इसके लिए राधे गोविंद और अपनी शिष्ट मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे करते रहें। उस समय परमार साहब थे, हमारी पूरी वर्क टीम बैठी हुई है। उस समय काफी हम मेहनत करते थे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करते थे। और हमारे डंडे को, मेरे डंडे को जो झेले गया वो आज अच्छे पद पर बैठा हुआ है। कभी कभी लोग बाग मुझे मिलते हैं बाजार में, मेरे से भी बड़े, और सीधे ही पैरों में गिरते हैं। जब मैं पूछता कौन से काम का लाला, अरे गुरु जी मैं फलाने काम का हूँ, मैं दिल्ली के अंदर फलानी पोस्ट पर हूँ। तो हमें बड़ा गर्व होता है हमारा। उस समय ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ किया, हमने बहुत कुछ भर पाया। जब हमारे भरे बाजार के अंदर हमारा सम्मान होता है तो हम बहुत कुछ पा जाते हैं। तो इसके लिए राधे गोविंद और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनों के नहीं मिलाया, हमारे साथियों को मिलाया। नहीं पता नहीं कब के हमारे कम में थे, या बहुत से तो कई कई वर्षों से नहीं मिले हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूँगा, हमने आपके साथ मेहनत की, पढ़ाई की, पूरी ईमानदारी के साथ की मैंने।
लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं किया था, हमारा कर्तव्य था वो। और आपने जो मेहनत की, आपने हमारा अनुसरण किया, वो आपका कर्तव्य है। आप अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छे व्यापार के अंदर हैं। हम तो आशा करते हैं कि इससे भी आप आगे बढ़ करके उन्नति की शिखर के शिखर पे पहुंचे और अपना नाम, अपने गांव का नाम, माँ बाप का नाम, समाज का नाम रोशन करें। यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि हमारा भी नाम जुड़ जाए। धन्यवाद। श्री गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। आगे श्री दुर्ग सिंह जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परमार जी साहब एवं पधारे हुए मेरे समस्त साथी भाई, सभी में मैं छोटा हूँ, मेरे पर भी हमेशा, क्योंकि मैं यह शुरुआत थी आपके गांव में सर्विस की, और भगवान की और आपकी कृपा से मेरा जीवन शायद 7 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा हो जाएगा। ये आप लोगों का ही सानिध्य है, इस भूमि का ही है। और इन अब मैं इस समय भटीकरा लगा हुआ हूँ, गुरुजी राम कुमार जी के यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट पर लगा हुआ हूँ। तो मुझे 2 साल हो गए हैं इनके सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ, इनका आशीर्वाद मुझे पूरा मिल रहा है। और सभी भाइयों से आप लोगों ने जो आज मुझे सम्मान दिया, उसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरा शायद कभी जन्म जन्म में भी मेरा इतना सम्मान नहीं हुआ होगा जो आपने आज मुझे सम्मान दिया। और मैं आपको आत्मा से दुआ देता हूं कि आप चौगनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें, और ऐसे ही माँ बाप का नाम रोशन करें, बस्ती का भी नाम रोशन करें, और साथ में हम लोगों का भी जो सम्मान आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप आगे भी लोगों को सम्मान देते रहें, मेरी यही दुआ है। और यही धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार गुरु जी का। आज के कार्यक्रम में एक क्षण और विशेष आया है। आज ज्यादातर गुरु जी अपनी सरकारी सेवाओं से मुक्त हो गए हैं, लेकिन इसी महीने में, अगस्त के महीने में, श्री गुलाब सिंह जी गुरु जी का रिटायरमेंट होने वाला है। अत्यंत तो हम शर्म अपनी व्यक्त भावनाओं से आपको, जब आपने बरौली में पढ़ाया होगा, वही समय को जीवंत करते हुए, ये मानते हुए कि हम अब भी पढ़ रहे हैं, आप आज भी पढ़ा रहे हैं, और लग रहा है आपका यहाँ से विदाई समारोह हो ही रहा है, तो आपके भी आशीर्वचन हमें प्राप्त है। बहुत सुंदर। परम आदरणीय आज के अध्यक्षता कर रहे श्री परमार सर, भाई मेरे अग्रज भाई राम कुमार जी, भाई राम मजन जी, दिनेश पीटीआई जी, और मेरे साथ रहे सभी कर्मचारीगण, स्थानीय बरौली के आपकी मित्र मंडली विपिन बंसल, सचिव जगदीश पहाड़िया जी, और आपकी मित्र मंडली, सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं बरौली में 29 मार्च 1991 में पहली बार प्रथम ज्वाइनिंग की, और मैं यहाँ से 11 जून 2018 को यहाँ से मेरी ट्रांसफर करवाया। तो इनसे मेरी 27 वर्ष 2 माह और 13 दिन मैं यहाँ पे रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे बराबर इतना रुकना शायद इन कर्मचारियों में। काफी समय बाद जब महाभारत और रामायण पूरी हो गई थी, तो मैंने उसका एक सीन देखा था। उसके जो पात्र थे वो बड़े भावुक होकर के गले मिल रहे थे, चाहे वो राम थे या रावण थे। जब उनकी रामायण पूरी हो गई है, आज हमारा भी कुछ न कुछ संकल्प पूरा होने को जा रहा है। ये भावुक क्षण है। हम लोग समय की विसंगतियों में, अनेक दुर्गुणों में ग्रसित रहते हैं, लेकिन आप हमें हमेशा माफ करते हैं। आज भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी गलतियों को आप यहीं छोड़ जाना, हमारे साथ जरूर मत ले जाना, और छोड़ना तो सिर्फ अपना आशीर्वाद ही छोड़ना हमारे ऊपर। ले लो, इनकी जिम्मेदारी खुद। प्रार्थना कर जोड़ के जाओ ना गुरुदेव। विदाई की मांगलिक
बेला अद्भुत क्षण कंठ अवरुद्ध, रुद्र का आशीर्वाद हम सभी आभारी कृतज्ञ। गुरु की विदा हम किन शब्दों से करेंगे, वो शब्द हमारे पास तो है ही नहीं। आप हमेशा हमारे दिलों में बसे हैं और बसे ही रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद जरूर हमें देकर जाएं और हमारी गलतियों को यहीं पर छोड़कर जाएं गुरुदेव। क्योंकि हम लोग कलयुग के प्राणी हैं और कलयुग जैसा गुरुजन बता रहे थे दिन प्रतिदिन अपना प्रभाव दिखा रहा है। शीघ्रता करें। बोल बंसी वारे की जय। बोल बंसी वारे की जय। चंद्र भगवान की। कितना अद्भुत क्षण है, कितना अविस्मरणीय क्षण है, कितना अद्वितीय क्षण है। गुरुजनों की विदाई के लिए अब सभी प्रभु छात्र कृपा करो यही बात।